बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद। और बात हम करेंगे कि ये जो हफ़्ता यकम जुलाई से 7 जुलाई तक इसमें प्लैनेट्स की मूवमेंट कैसे होगी, क्या हो सकता है। एक स्पेकुलेशन है, गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और ये एक बड़ा कदीम इल्म है जिसकी बुनियाद पर स्पेकुलेशन की जाती है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। पॉलिटिकल अगर हम हालात पर नज़र डालते हैं तो इमरान खान साहब के हमायतियों को बड़ी उम्मीद थी कि वो जो निकाह केस है इद्दत में उसमें सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई और गुफ्तो शनीद की बातें भी हो रही हैं। टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की जो करारदादें हैं, फिर पाकिस्तान का जो रिएक्शन है, उससे भी ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल जो है ख़ासी संगीन है। तो प्रोफेसर साहब से पूछेंगे, एक तो ये वो बताएंगे पूरा हफ्ता कैसा गुजरेगा, तो वो सारे बुरूज क्योंकि कंट्रोल करते हैं ज़िंदगियों को, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे मामलात आगे चलेंगे। तो प्रोफेसर साहब, अगर वैसे आप कुछ पहले बताना चाहें इम्पोर्टेंट, या आपकी मर्ज़ी, या सीधा आप जिस तरह एरीज़ पर जाते हैं आपकी मर्ज़ी। तो हमल से शुरू करते हैं। जी शुरू कर दें। बिस्मिल्लाह साहब, प्रोग्राम शुरू करते हैं हमल से। हफ्तावार प्रोग्राम 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। तो हस्ब मामूल सबसे पहले हमले अफराद का जिक्र होगा। हमले अफराद आपके इस हफ्ते कोई बहुत ही अहम इतलात आपको मिलने वाली है, बहुत ही अहम इतलात, आप उसके बारे में गौर फरमाएंगे। उसके अलावा आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं बहुत कुछ हासिल करने के लिए, बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए, और इस तरह आपने यहाँ पर दबाव डाला हुआ है। आप ज़रूर आगे बढ़ें, लेकिन इस तरह ना बढ़ें कि आप इस तरह अपने आप को दबाव में डाल कर बैठे हुए हैं। और उसके साथ साथ हफ्ते के शुरू में दूसरों की बातों से आप इत्तफाक नहीं करेंगे। आप बात ज़रूर करें, उनकी सुने, लेकिन इत्तफाक होता नज़र नहीं आता। उसके अलावा आपके बारे में खाने में नेपच्यून बैठा हुआ है, वो रुजत इख्तियार कर जाएगा। तो नेपच्यून पहले ही आपको बड़ी परेशानी में उलझाता रहता है, आप उलझे रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं। तो नेपच्यून के बारे में खाने में इस तरह रुजत इख्तियार करने से आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक, ताकि आप किसी धोखे में ना आए। आइए अगले बुरे की तरफ आते हैं, टॉरस की तरफ। तो जो टॉरस हज़रात हैं उनके लिए आपके बड़ी सही और बड़ी कोशिश नज़र आती है टॉरस हज़रात की भी। और आपको भरपूर तवानाई रहेगी पूरा हफ्ता। इस भरपूर तवानाई को आप इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाने वाले हैं। और इस तरह आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते नज़र आते हैं। कि कुछ लोग आपको नहीं समझ रहे, गलतफहमी का शिकार हैं, तो आप उनको अपनी सूरत हाल वाज़ा करें। अगर आपसे कोई गलती सरजद हो गई है तो उसको तस्लीम कर लें। ये बहुत अच्छी बात है, अपनी गलती को तस्लीम करना। आप तस्लीम करें और अपने नफ्सियाती जो खुद एतमादी है बहाल कर उसको बहाल कर लें, करें, ताकि लोग आपसे बड़े मुतासर होंगे इस तरह। उसके अलावा नेपच्यून जो है वो रुजत में जा रहा है आपका भी, लेकिन एक तो इस हफ्ते तब्दीली आती नज़र आती है आपके मूड में। आप अपने ख़ानदान के अफराद के साथ ज़्यादा लगाव करते नज़र आते हैं, औलाद के साथ ज़्यादा बर्ताव लगाव करते नज़र आते हैं। ये तब्दीली आपकी इस हफ्ते आई हुई है। ठीक है। बाकी आप अगर गलती कोई हुई है तो तस्लीम कर लें। आइए मैं अगले बुरे की तरफ आता हूँ। अगला बुरा जो जोजी अफराद, जेमिनी, आपको बहुत ज़्यादा मौक़े मिलने वाले हैं। इन मौक़े को आप भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और इसे माली मामलात के हवाले से एक बड़ी अच्छी तब्दीली है। और इस तब्दीली को पूरी अपनी ज़हनी
तवानाई जो है उसको इस्तेमाल करके इन तब्दीलियों से फ़ायदा उठाएं और अगले 4 हफ्तों में ये तब्दीलियाँ आती रहेंगी और आपकी सूरत हाल बेहतर होती रहेगी। माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आपको कोई आपके हाथ में कोई चाबी आ गई है। अच्छा, अपने माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आपके पास कोई अच्छा तरीका आ गया जिससे आप अपने माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं। और माली तौर पर जो भी मौक़े मिलते हैं उनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इससे आपकी सूरत हाल बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपकी खुद-एतमादी में भी इजाफ़ा हो जाएगा। हफ्ता के आखिर में सूरत हाल आपके कोई ज़्यादा ही हक़ में नज़र आती है। आइए मैं कैंसर, सरतानी अफराद की तरफ आता हूँ। सरतानी अफराद आपको बहुत ही कीमती किस्म की पेशकश आ रही है आपके लिए। अच्छा, आप उसे कबूल करें। दोस्तों के हवाले से मुझे नज़र आता है कि आप बदस्तूर गिला गुशवारे करते नज़र आते हैं। सितारे आपसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर आपसे क्यों दोस्त नाराज़ रहते हैं और फिर सारे दोस्त आपसे नाराज़ रहते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? आप ये भी कभी सोचा करें कि कहीं मेरे अंदर तो खामी नहीं जिसकी वजह से मैं किसी से बना कर ही नहीं रख सकता। बिल्कुल। आपकी क्यों किसी के साथ नहीं बनती? बिल्कुल। हर दोस्त आपसे नाराज़ है। तो इस हफ्ते ज़रा इस बात पर जोर दें, सोचें और अपनी अप्रोच को बदलें। अब मैं आता हूँ 80 हज़रात की तरफ। लियो कल आते हैं, अगस्त में पैदा होते हैं। इनकी आपकी जो सियारों से नज़र आता है कि आपकी लाइफ में वसअत आ रही है, एक्सपेंशन आ रही है। और लेकिन 1 जुलाई को आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। ऐसा नज़र आता है कि आप अफसरान बाला को कुछ कह ना डालें, तो ज़रा एहतियात करें अफसरान बाला से। और काम की जगह भी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर भी आपका किसी के साथ झगड़ा नज़र आता है। अफसरान बाला से गुफ्तगू करते वक्त भी आप ज़रा एहतियात बरतें, बेएहतियाती से बचें। ये 1 जुलाई का मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आपके माली नेपच्यून जो है ये रजत में जा रहा है, इससे आपके माली सूरत हाल बड़ी असर कबूल करेगी। तो माली तौर पर आपको अपनी नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। माली तौर पर आपको धोखे से बचना पड़ेगा नेपच्यून की रजत की वजह से। और ऐसा भी नज़र आ रहा है आपके 2 प्लैनेट की वजह से आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा अगले हफ्ते। तो उस चिड़चिड़ापन से बचें, आप नुकसान देगा। हाँ जी, और आप खामखा बदमज़ी पैदा करेंगे। अतारत जो है वो आपके अपने खाने में आ रहा है। बिल्कुल। 2 जुलाई को अतारत के आने के बाद लोग आपकी बात को सुनना चाहेंगे। लोग पसंद करेंगे कि आप तकरीर करें, अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो इस लिहाज से 2 जुलाई के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है। ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, सिर्फ नेपच्यून के रुझ से ज़रा मैं आपको दोबारा आगाह कर रहा हूँ कि अपने माली मामलात को बेहतर कर लें, अच्छी तरह सोच समझ के आप अखराजात की तरफ आएँ। आइए मैं अगले बुरे की तरफ आता हूँ। अगला बुरुज है जी अपना सुम्बला। तो सुम्बली हज़रात, इस हफ्ता आपके जो वजदानी सलाहियतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी जो 6th सेंस है वो बढ़ जाएगी, वो 7th सेंस बन जाएगी, राइट? 6 से 7 हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। अगर बढ़ने से यही मराद है ओके, तो ये आपकी जो छठी ऐसे ये बहुत बढ़ने वाली है। आपकी वजदानी सलाहियतें जो है ना आपको दूसरों के बारे में बता देंगी, मुस्तकबिल के बारे में, दूसरों के बारे में आपको आगाह करती रहेंगी। तो ये इसके बाद इस हफ्ता आपकी तवानाई में कभी तो तवानाई ज़्यादा हो जाएगी, कभी आपकी तवानाई कम हो जाएगी। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके 7वें खाने में नेपच्यून जो है वो रेट्रोगेट हो रहा है, रजत में चला जाएगा। तो इसका आपके अज़वाजी ज़िंदगी पर बड़ा बुरा असर पड़ सकता है अगर एहतियात। तो नेपच्यून के रजत होने के बाद ज़रा अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का
ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। और उसके अलावा आपकी जो मज़ीद सोच समझ में इजाफा होने वाला है, जैसे आप अपने मामलात को हल करने में आपकी जो सलाहियतें हैं वो बढ़ जाएंगी और इस तरह आप आगे बढ़ते नज़र आते हैं। आ जाएं मीज़ानी अफराद पे आ जाएं आप। आइए मैं आता हूँ लिब्रा, अपना लिब्रा की तरफ। जी मीज़ान, मीज़ानी अफराद 1 जुलाई से आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, जिसे आप महसूस करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आ गई है। ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का मामला आपको बता रहा हूँ। माली मामलात जो हैं उनको भी संभालने में आप ज़रा ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आपको बहुत अच्छा कोई मौका मिल रहा है। इस मौके को मिलने के बाद ये सोचें कि आप इतने माली मामलात को संभाल लेंगे। बहुत बड़ा मौका है कि आप इस सारे मसले को, इस बड़े कारोबार को संभाल लेंगे। अगर आप संभाल सकते हैं तो आगे बढ़ें, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। बस वैसे भी आप माली मामलात को एक दफ़ा फिर नोट करें, माली मामलात को सही तरतीब दें। अगर माली मामलात को ऐसा तरतीब न दी तो 14 जुलाई तक आपको कोई माली तौर पर बड़ा मसला पेश आ सकता है, कोई नुकसान ना हो जाए आपका। तो माली मामलात पर नज़र रखें और उम्मीद है कि आप अपने हालात को हस्ब हाल तवज्जो देते रहेंगे। और बैरून मुल्क सफ़र का भी कोई अमकान पैदा हो चल रहा है कोई, आप बैरून मुल्क सफ़र शायद पहले भी कर चुके हैं, मज़ीद मौका मिल रहा है तो आप जाइए, इधर उधर घूमिए फिरिए और ख़र्चा कीजिए। और जुलाई का जो दूसरा हफ्ता है इसमें कोई आपको ख़ास कामयाबी आ रही है माशाअल्लाह। जुलाई के दूसरे हफ्ते में उस कामयाबी के आसार शुरू हैं, बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। लेकिन 14 जुलाई को या दूसरा जुलाई का जो हफ्ता है इसमें आपको मीज़ानी अफराद को बहुत बड़ी कामयाबी आने वाली है। और एक बात याद रखिए कि ये इमरान खान साहब का भी यही स्टार है। अच्छा जी, आप किधर चले गए? नहीं हजूर, मैं तो इधर ही हूँ, आइए ना। आप इमरान कर रहे थे? नहीं, मैं बता रहा था लोगों को कि वो उनका स्टार है लिब्रा खान साहब। हाँ, अगले बोरी की तरफ आते हैं। अकरबी हजरात, ये लोग पैदा होते हैं स्कॉर्पियन नवंबर में। अकरबी हजरात, आपने अपनी शिद्दत की वजह से, गुस्से की वजह से, शिद्दत की वजह से अपने एक अच्छे आम जो आपका कोई रिश्ता है उसमें अगड़ बगड़ पैदा कर दी है। इस हद तक आपने उस रिश्ते को ख़राब किया है कि अब वो नॉर्मल हालात हो ही नहीं रहे। आप अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर चुके हैं लेकिन नहीं, मगर इसका आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा ना। ये जो हफ्ता आ रहा है, इस हफ्ते अगर आप मज़ीद कोशिश करें, गुफ्तगू करें, उस पार्टी से हालात सुने और अपने सुनाएं, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि इस हफ्ते आपका ये जो आम तल्लक है ये दोबारा बहाल हो जाएगा, हो सकता है, जिसके लिए आप बड़े परेशान हुए हैं। ठीक, वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आइए कौसी हजरात की तरफ आते हैं। सेजिटेरियस आप फरमा रहे हैं। सेजिटेरियस, आपके जो काम की जगह है वहाँ तब्दीली आ रही है। काम की जगह पर कोई शख्स आपको बहुत तंग कर रहा था, उस शख्स से आपको निजात मिल जाएगी। वाह, इससे आप बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। और काम की जगह जो तब्दीली आ रही है, जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं वो परेशान हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन आप अपने दिल में बड़े खुश रहेंगे कि ये तब्दीली मुझे काफ़ी परेशानियों से निजात दिला रही है। तो इस तब्दीली का सर इंतज़ार कीजिए अगले हफ्ते 1 जुलाई के बाद। उसके बाद आपसे जो आम बात मुझे नज़र आती है अगले हफ्ते आपके हवाले से, कि आपके इल्म की वजह से आपने लोगों को बड़ा मुतासर किया हुआ है। लोग चाहते हैं कि आप अपने इल्म को किताबी शक्ल में ले आएँ। तो चुनाचे आप कोशिश करें कि अपने इल्म को जो आपने बड़ी मेहनत से हासिल किया है उसे किताबी शक्ल दे दें, उस पर किताब लिखें। लोगों को बहुत कुछ हासिल होगा, लोग बड़े मुतमईन होंगे और आपकी जो शोहरत है इसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो आप किताब की तरफ आइए
और अपने तजुर्बात को रकम तराज। आइए मैं अगले बुरुज की तरफ आता हूँ। अगले बुरुज को कहते हैं जद्दी जद्दी बुरुज, कैप्रिकॉर्न। ये बहुत बड़ा बुरुज है। मेरे जो साथी हैं इनको ये बुरुज बहुत पसंद है, इसके लिए मैं इस बुरुज के लिए बड़ा काम करता रहता हूँ ताकि उनको तफसील में जो है वो सब कुछ बता दिया जाए। तो आइए जद्दी हजरात की तरफ। जद्दी हजरात, आप नहाए संजीदा किस्म के लोग हैं। ख़ास तौर पर पॉलिसी बनाने के लिए आपका दिमाग मौजूद है, लेकिन हैरत की बात यह है या सियारों की वजह से मुझे हैरत हो रही है कि इस हफ्ते 1 जुलाई के बाद आप रोमानवी तौर पर बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हैं। वाह, कोई ख़तरा मूल लेने वाले हैं। मोहब्बत में खतरात होते हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन जद्दी हजरात मोहब्बत में फंसने वाले नहीं हैं, इसलिए हैरत से कह रहा हूँ। तो ये हफ्ता जो है जद्दी हजरात, आप कोई ना कोई ख़तरा मूल लेने वाले हैं अपनी किसी मोहब्बत के मसले में। ये जवान जद्दी हजरात के बारे में तो जो आपके जो सियारे हैं वो जो कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लें, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ भी जद्दी हैं। तो जवान जद्दी जो है उनके इश्क की बात हो रही है। सर मैं जो भी समझ लीजिए, बहरहाल जद्दी हजरात के बारे में बात हो रही है। तो इस हफ्ते अगर आपने कोई मोहब्बत के मामले में रिस्क लिया तो आगे चलकर बड़े पुरखतर हालात हैं। ओहो, आप मारे जाएंगे। नहीं, अच्छा, ओहो, मैं मुहावरतन बोल रहा हूँ। तो यूँ आप इस रिस्क के बारे में, इस रोमानवी ख़तरे के बारे में ज़रा सोच लें, आगे ना बढ़ें, पीछे हट जाएं और अपना सूरत हाल को अच्छी तरह समझना होगा। अतारत जो है आपके 8वें खाने में चला जाएगा। 8वें खाने में चलेगा माने बाद आपको अखराजात से वास्ता पड़ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि वो रजत में होगा। तो उसके बाद 8वें खाने के बाद लोग आपको कारोबारी तौर पर अपनी तरफ खींचेंगे, आपको तरह तरह की यकीन दहानियाँ कराएंगे, आपको तरह तरह के आपको वादे करें। एक्सक्यूज मी, प्लानर ये कह रहे हैं कि आप अपनी बातों में ना आए वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आ जाएं आगे दलवी हजरात। आइए दलवी हजरात की तरफ आते हैं। हाँ जी, तो दलवी हजरात के बारे में ज़रा सुन लीजिए। सुनाइए। ये दलवी हजरात अल्लाह जाने कहाँ छुप गए हैं। मुझे देना जी, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। दलवी हजरात, आप कहीं दलवी तो नहीं है? बस आपको निकाल दिया मैंने। तो दलवी हजरात सुनिए, आपके जो ज़िंदगी है उसके बारे में भी जो कुछ अगले हफ्ते में होने वाला है उसके बारे में सुन लीजिए, और आपको अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा हमायत मिलने वाली है। इससे आपके कई मसाइल हल होते नज़र आते हैं। नंबर 1, और आपकी मज़ीद तब्दीलियाँ भी आने वाले हैं आपके ज़िंदगी में। उन तब्दीलियों के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। जो हालात आपको पेश आए हुए हैं, जिस अप्स एंड डाउन साइकिल में हैं, और आप जिन हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात में जिस तरह आपने हालात का आप फेस किया है, हालात के साथ निपटे हैं, इससे आपको अपने बारे में बहुत कुछ यकीन हो जाएगा कि आप एक मजबूत बुनियाद पर खड़े हैं। तो इन हालात और वाक़यात का परेशानियों के अलावा जो अच्छा असर पड़ा है आप पर, नफ्सियाती तौर पर आप बहुत मजबूत हो गए, स्ट्रॉन्ग, यू गेन और दैट इज स्ट्रेंथ। द बेस्ट। तो आप इस हफ्ते महसूस करेंगे आई एम स्टैंडिंग ऑन वेरी फर्म ग्राउंड। ठीक हो, और क्या चाहिए आपको? यस। उसके अलावा दूसरे लोग आपकी मदद करते नज़र आते हैं। आपका जो अतारत है वो आपके उलट जो खाना है अपना, आपका जो 7वां खाना है लियो का, उसमें दाखिल हो रहा है। तो आपके अतारत के इसके आपके अपोजिट दाखिल होने से आपको बहुत कुछ अच्छी तरह सोचना समझना पड़ेगा, मौका मिल जाएगा। और
दलवी हजरात, किसी अजनबी से आपकी मोहब्बत होती नजर आती है सबसे। अच्छा, तो अगर कोई अजनबी आपकी लाइफ में आ रहा है तो ज़रा सोच समझ के। आइए हम आखिरी बुरे की तरफ आते हैं। पाइसेस। पाइसेस, पाइसेस मीन्स हूती। होते अफराद। हूती अफराद। पहली बात जो आपके हॉरोस्कोप में नज़र आ रही है कि आप बड़ी कंसंट्रेशन, बड़ी यकसुई से काम लेकर अपने मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन, ये अच्छी बात है, और अपने मामलात को हल करने के में कामयाब भी होते नज़र आते हैं। और आप बड़ी गहराई से वैसे भी ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी समझ में इजाफा होगा और आप ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी गुजारने का आप में सलाहियतें पैदा हो जाएंगे। और आपके कोई मसला है उसके लिए आप बड़ा गौर कर रहे हैं, उसमें इतने इस्तिग़राक़ है आप में, इतने इस्तिग़राक़ है कि आप दुनिया और माफिया को भूल जाएंगे। बिल्कुल। तो हजूर आप इस मसले को ज़रूर सोचें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को भूल जाएं। ऐसा नहीं, आप इस दुनिया में ही रहें और इस मसले का सोचें, और फिर सोचें, और इस मसले को हल करने की इंशाअल्लाह में सलाहियत पैदा हो जाएगी और आप बड़े मुतमिन होंगे। और इस तरह इस इस्तिग़राक़ से बचें। नेपच्यून जो है वो आपके अपने खाने में उल्टे पाँव चलना शुरू हो गया है। तो नेपच्यून जो अगर उल्टे पाँव शुरू हो जाए तो आपको धोखे से बचना पड़ेगा। हर मामले को गौर करें, सोचें, ना अपने आप को धोखा दें, ना दूसरों को इजाज़त दें आपको धोखा दें। और ये आप 5-6 महीने इस तरह रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।